कल वाराणसी के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसी मंच में गोरखपुर सांसद भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद द्वारा एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी जी को गाली देकर जो संबोधित किया गया, उसके लिए आज मैं बात करने नागपुर के शहर अध्यक्ष सलीम खान जी के साथ मौजूद हूँ। सलीम जी, टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। कल जैसा कि वाराणसी पे विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नेता द्वारा अकबरुद्दीन ओवैसी जी को गाली देकर संबोधित किया गया और उनको भड़काऊ भाषण के लिए कहा गया, भड़काऊ भाषण देने का उन पर आरोप लगाया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो पहले ये तय करे कि वो विश्व हिंदू परिषद के सांसद है या भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। वो बीजेपी के सांसद होकर विश्व हिंदू परिषद जो गैर कानूनी तरीके से भड़काऊ भाषण देकर देश का वातावरण खराब कर रही है, एक सांसद होने के नाते वो उसका साथ दे रहे हैं। ये एक पब्लिक में गलत संदेश जाएगा। और सांसद होने के नाते पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का उनको पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर के बीच में नंदी बैठा हुआ है, मैं अपने आंखों से देख के आया हूं। और वहां रहने वाले लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं। वहां रहने वालों को आपत्ति नहीं है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। भरपूर तरीके से नमाज होती है, भरपूर तरीके से पूजा होती है। और ये उस जमाने से बना है जब हिंदू मुस्लिम भाईचारा था। ये उसकी एक मिसाल है हिंदुस्तान में। आज उसको उल्टा करके, उसका इस्तेमाल करके देश में जहर घोला जा रहा है। ये गलत संदेश है। एक सांसद होने के नाते उन्होंने ऐसे बयान देकर देश की छवि नहीं खराब करना चाहिए। और इससे इनकी छवि खराब करने से इनकी पार्टी पर असर पड़ा है। जो आज के रिजल्ट है केजरीवाल साहब के, उस पर इनको असर पड़ा है। उसके लिए मैं शेर बोलूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है तो बाघ का आलम क्या होगा। बस ये एक इनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये एक उल्लू की तरह काम कर रहे हैं जो पूरे बाघ की हालत को खराब कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक कार्यक्रम जब आयोजित किया गया, विश्व हिंदू परिषद का ही नेता ने अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाषण के ऊपर आरोप लगाया गया और उनको गाली देके भी संबोधित किया गया। इस पे क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं है? देखिए, गाली देने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी मानसिकता समझ में आती है कि ये किस कैटेगरी का आदमी है। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक निचले तबके से आया हुआ आदमी जब बड़ी पोस्ट पे आ जाता है तो वो गाली का लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, उससे समझ में आता है कि ये किस कैटेगरी का आदमी है। वो गाली देके बात कर रहा है, उनकी औकात में कहीं बैठता भी नहीं है। वो असदुद्दीन साहब बैरिस्टर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। उनके भाषण में कहीं भी आप गौर करो, कहीं उन्होंने भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। भड़काऊ भाषण तो इनका है जो ये लोग दे रहे हैं। इन पर जो है कानून ने अपना काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम करना चाहिए और इनको जो है अंदर डालना चाहिए पुलिस ने उठाकर कि ये देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। आने वाली 28 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी को आप नागपुर बुलवा रहे हैं। क्या जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नागपुर पे अगले कदम को और आगे बढ़ाने के लिए उनको बुलाया जा रहा है? देखिए, हमको ये सब वातावरण को देखते हुए जब से बीजेपी सरकार आई है और इन्होंने विकास का और सबको साथ चलने का मुद्दा लेकर जब ये साथ में आई है, तो जाहिर बात है इसमें मुसलमानों ने भी इनका साथ दिया है। ये कितना भी इनकार करे, मुसलमानों ने इनका बहुत भरपूर साथ दिया है, तभी ये बहुमत में आए हैं। और उसके बाद से जो वातावरण विकास और साथ छोड़कर जो दूसरी तरफ हवा चल रही है, उस वजह से अब हमको नहीं लगता कि यह आगे और चल पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आगे हमको जो डायरेक्शन मिलेगा चुनाव के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। फिलहाल तो हमको संगठन मजबूत करने का आदेश है ऊपर से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वक्ता की तरफ से और एक बात कही गई थी कि असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम द्वारा मुस्लिम और दलितों को क्यों लिया जा रहा है? इतनी सारी समाज ये दुनिया पर उनके साथ पे चल क्यों नहीं रहे कि ये दो समाज को पकड़ के क्यों चल रहे हैं? देखिए, जितने पिछड़े हुए समाज है, पिछड़े हुए समाज में ये दो समाज का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। बाकी सब समाजों को गवर्नमेंट जो सुविधा देती है वो सुविधा मिल रही है। जैसे मराठों को 16% आरक्षण हुआ, जबकि उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं भी है। ये रिपोर्ट है बाकायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि वो अच्छे समृद्ध है, मतलब काश्तकारी अच्छी है, उनका सब कुछ अच्छी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन उस पर हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध तो यह है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा। ऐसी समाज को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, मुस्लिम को जो मिलना चाहिए नहीं मिल रही, उसमें सिख भाइयों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, ईसाई समाज है उसमें जुड़ा हुआ उनको नहीं मिल रही है, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हम सिर्फ बौद्ध समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जितने पिछड़े जाति का समाज है उनको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए और एमआईएम पार्टी नागपुर से क्या लक्ष्य रखेगी आगे? लक्ष्य तो अभी हमारा
तय नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए हमको संगठन पर अभी काम करना, संगठन मजबूत कर रहे हैं अभी हम लोग नागपुर शहर में। ये थे MIM पार्टी के नागपुर शहर जिला अध्यक्ष सलीम खान साहब, जिससे हम बात कर रहे थे। टाइम न्यूज कैमरामैन हसीब खान के साथ सलीम रहमान, नागपुर।